अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा पहले लेक्चर के अंदर हमने एक सिंपल बेसिक ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब थोड़े से इसमें प्रैक्टिस हमें करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें ग्रिप में नहीं आएंगी। मिसाल के तौर पे हम एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। यहाँ बेंजोइक एसिड से पहले हम जो है वो चेंज करते हैं, मेटा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाते हैं। मेटा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेटा मेटा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनेगा, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं आपको समझा देता हूं बेटा बिल्कुल आसानी से। क्लोरो हेलोजन है और हेलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, और ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड सल्फोनियम ग्रुप जो है ये मेटा डायरेक्टर है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें मेटा प्रोडक्ट बनानी है। मेटा प्रोडक्ट बनाने के लिए मेटा डायरेक्टर पहले लगाना है, यानी सल्फोनेशन पहले करनी है। बस ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कौन सा डायरेक्टर पहले लगेगा। बेंजीन की सल्फोनेशन आपको इलेक्ट्रोफिलिक में ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, यकीनन आपको आती होगी। आप बेंजीन की सबसे पहले सल्फोनेशन करोगे। सल्फोनेशन सल्फर ट्राइऑक्साइड से भी कर सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड से भी कर सकते हो। सल्फर ट्राइऑक्साइड से भी सल्फोनेशन जो होगी वो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ही होगी, यानी कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड ही होगा। और बेंजीन पे अभी सारी की सारी पोजीशन वेकेंट है, लिहाजा पहला ग्रुप अपनी मर्जी से कहीं पर भी लग जाएगा। जहां वो लगेगा वही पोजीशन 1 कहलाएगी। पहला ग्रुप जहां प्लेस हो रहा है वही पोजीशन 1 है। तो यहां सल्फोनियम ग्रुप SO3H लग गया, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है ये कहलाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाम लिखने की आदत रखें ताकि नाम अगर आपको हमेशा याद रहे। अब जो पहला ग्रुप लग गया वो बेंजीन का डायरेक्टर बन गया। तो डायरेक्टर बनने के बाद यकीनन अब जो है आप क्या करोगे, डायरेक्टर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन चुका है। अब सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट पे पहले सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट आएगा, जिसे हम ओरिएंटेशन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, ओरिएंटेशन। तो आपने क्या बनाना था, मेटा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो अब सेकेंड स्टेप में आपने क्लोरीनेशन करनी है। बेटा क्लोरीनेशन क्लोरीन से की जाती है। दिस इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लोएस्ट एसिड कैटलिस्ट, दैट इज FeCl3 और AlCl3। अब बेंजीन का डायरेक्टर कौन है, सल्फोनियम। ये पोजीशन 1 है। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6। मेटा प्रोडक्ट कहां बनती है बेटा, 3, 5 पर। तो क्लोरीन 3 या 5 पर लगेगा। अब फिर वही बात क्लियर कर रहा हूं, क्लोरीन जो है वो खुद ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, मगर क्लोरीन अपनी मर्जी से नहीं लग सकता बेटा। क्लोरीन जो लगेगा वो किसकी मर्जी से लगेगा, सल्फोनियम की मर्जी से लगेगा। क्लोरीन किसकी मर्जी से लगेगा, सल्फोनियम। तो राइट नाउ बेंजीन का डायरेक्टर सल्फोनियम ग्रुप है जो कि मेटा डायरेक्टर है, लिहाजा वो क्लोरीन को पोजीशन 3 या 5 पर लगाएगा। तो आपकी मर्जी है बेटा, आप 3 पे लगा लो, 5 पे लगा लो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि दोनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, सिमेट्रिक हैं। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना हुआ था आपके पास। यहां पर क्लोरीन जो है पोजीशन 3 पे लगा दिया। बेटा पोजीशन 3 से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो क्लोरीन दूसरे वाले क्लोरीन से मिलकर क्या बना लेगा, HCl। तो बेटा प्रोडक्ट को जरा लेबल कर लो, इट इज 1, 2, 3। पोजीशन 3 को मेटा कहते हैं, सो इट इज मेटा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। मेटा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया हमारे पास। ठीक है भाई, तो उम्मीद है ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। जो प्रोडक्ट आपने बनानी है आपने उसका कोफिशिएंट देखना है। यहां देखें, यहां हमें मेटा प्रोडक्ट बनानी है। मेटा प्रोडक्ट बनाने के लिए मेटा डायरेक्टर हमें पहले प्लेस करना होगा। ये देखो सल्फोनियम जो है वो मेटा डायरेक्टर है, तो लिहाजा हम पहले क्या करेंगे, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कैसे की जाती है ये बात आपको वैसे ही यकीनन याद होनी चाहिए। सल्फर ट्राइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। अब सल्फोनियम ग्रुप पहले लग चुका, तो जो ग्रुप पहले लग गया वो बेंजीन का क्या बन गया बेटा, डायरेक्टर बन गया। जो ग्रुप पहले लग गया वो बेंजीन का क्या बन गया, डायरेक्टर। यहां देखिए बेटा, पहले अब सल्फोनियम ग्रुप लग चुका है तो ये बेंजीन का डायरेक्टर बन चुका है, इट इज पोजीशन 1। तो अब क्लोरीन जो है वो
अपनी मर्जी से नहीं लगेगा, वो क्लोरीन किसकी मर्जी से लगेगा, सल्फोनियम की मर्जी से। सल्फोनियम मेटा डायरेक्टर है, लिहाजा मेटा पोजीशन पे क्लोरीन को लगा देगा, तो मेटा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। उम्मीद है ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। अब जरा हम एक आध थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। यहां देखिए भाई, हम यहां पर बनाते हैं मिसाल के तौर पे मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाने से पहले आप पहले चेक कर ले भाई, ये नाइट्रो है, नाइट्रो मेटा डायरेक्टर है, बेंजोइक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH वाला, पिछली वीडियो में बताया, वो भी मेटा डायरेक्टर है। अब हमने प्रोडक्ट कौन सी बनानी है, प्रोडक्ट भी इत्तेफाक है, मेटा बनानी है। तो मेटा प्रोडक्ट बनाने के लिए दोनों में से कोई सा भी डायरेक्टर पहले प्लेस किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। मगर मैं आपको जनरल पैटर्न बता रहा हूँ कि आपने बेंजोइक एसिड बनाना है, मेजर प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड है, तो बेटा आप पहले बेंजोइक एसिड बना लो। तो बेंजोइक एसिड बनाने का प्रोसीजर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्लासेस में, यहाँ पर भी मैं आपके सामने बना देता हूँ। बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, सबसे पहले आप टॉलीन बनाओगे। टॉलीन के लिए बनाने के लिए आप क्या करोगे, मिथाइलेशन। तो आपने बेटा मिथाइलेशन कर दी। मिथाइलेशन आपको मालूम है कि वो लुईस एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में होती है, और लुईस एसिड कैटलिस्ट हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है नॉर्मली FeCl3 या AlCl3। तो अब पहले आपने टॉलीन बनाना है, सिंपल। टॉलीन बनाने के लिए बेंजीन का हाइड्रोजन आप सब्स्टिट्यूट करोगे, किससे सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा बेंजीन का हाइड्रोजन, मिथाइल ग्रुप से। A reaction in which hydrogen of benzene is substituted by methyl group is called methylation, और मिथाइलेशन में जो प्रोडक्ट बनती है उसका कॉमन नेम क्या है, टॉलीन। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, ये टॉलीन बन चुकी है। IUPAC में हम इसे मिथाइल बेंजीन कहते हैं। बेटा मिथाइल बेंजीन बनाने के बाद अब आप क्या करोगे, इसकी बेंजोइक एसिड बनाना है। तो बेंजोइक एसिड बेटा टॉलीन के ऑक्सीडेशन से बनता है। बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा बेटा, टॉलीन की ऑक्सीडेशन से। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन वाला स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट नहीं होता, यानी एक सिंपल ऑक्सीडेशन है ये। ऑक्सीडेशन के लिए कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इस्तेमाल कर लेते हैं, KMnO4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा टॉलीन की जब ऑक्सीडेशन होती है तो टॉलीन की ऑक्सीडेशन से आपके पास क्या प्रोडक्ट बनती है, बेंजोइक एसिड, और साथ में क्या बन जाएगा, बाय प्रोडक्ट में पानी। इक्वेशन को बैलेंस करना आपको बताया हुआ है, बैलेंस आप कर सकते हैं, ये इक्वेशन आपके पास बैलेंस हो जाती है। अब बेंजोइक एसिड बन चुका है, तो लिहाजा बेंजीन का डायरेक्टर जो है वो बेंजोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टर। अब हमने नाइट्रेशन करनी है, तो नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में की जाएगी। नाइट्रेशन जो है वो नाइट्रिक एसिड से की जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें बेंजीन का जो हाइड्रोजन होगा, यहां से मेटा पोजीशन देखें, मैं आपको लेबल कर देता हूं, इट इज 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है वो HONO2 यहाँ पर किसकी मर्जी से लगेगा, बेंजोइक एसिड की यानी कार्बोक्सिलिक की मर्जी से लगेगा। कार्बोक्सिलिक मेटा डायरेक्टर है, नाइट्रो को मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करवाएगा। लिहाजा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगी वो बेंजोइक एसिड के साथ जब नाइट्रो लगेगा, तो नाइट्रो पोजीशन नंबर 3 पर लग रहा है। नाइट्रेशन में बाय प्रोडक्ट देखें, यहाँ से जो H निकलेगा वो इस वाले OH के साथ मिलके क्या बना लेगा, पानी बना लेगा। आपको प्रोडक्ट के नाम, बाय प्रोडक्ट, कैटलिस्ट सब याद होने चाहिए ताकि आप अच्छे प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ काम कर सकें। 1 2 3 पोजीशन 3 क्या कहलाती है, मेटा। मेटा पे क्या लगा है, नाइट्रो, और किस प्रोडक्ट पर लगा है, बेंजोइक एसिड पर लगा है। सो इट इज मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। IUPAC में 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनेगा। उम्मीद है ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा दूं कि अगर यहाँ पर मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड के बजाय ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाने का कहा जाता, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाने का अगर कहा जाता, तो बेटा ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड के लिए आप क्या करोगे, पहले टॉलीन बना लोगे। पहले क्या बना लोगे, टॉलीन बना लोगे। अब मैं आगे की बात बता रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। जब आप टॉलीन बना लोगे तो ये टॉलीन जो है यानी मिथाइल ग्रुप जो है वो बेंजीन का डायरेक्टर बन जाएगा, ठीक है। और ये जो टॉलीन है
ये टोलीन क्या है, यानी मिथाइल, मिथाइल जो है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है। अगर आपको ऑर्थोनाइट्रोटोलीन बनाना है, ऑर्थोनाइट्रोटोलीन बनाना है तो बेटा ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाने के लिए आप क्या करोगे, टोलीन की यहां पर ऑक्सीडेशन नहीं करोगे, टोलीन की ऑक्सीडेशन नहीं करोगे, यहां पर आप कर दोगे नाइट्रेशन, यानी जो थर्ड वाला स्टेप है वो नंबर 2 पे कर दोगे और उससे बनेगा आपके पास ऑर्थोनाइट्रोटोलीन। ऑर्थोनाइट्रोटोलीन बनाने के बाद फिर आप उसकी ऑक्सीडेशन कर दोगे, यानी जो सेकंड वाला स्टेप है वो थर्ड पे कर दोगे और थर्ड वाला स्टेप कहां कर दोगे, सेकंड पे कर दोगे। तो जब आप थर्ड स्टेप में ऑक्सीडेशन करोगे तो टोलीन ऑक्सीडाइज होके बेंजोइक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नाइट्रो अपनी जगह लगा रहेगा ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों, यानी मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड या ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा ऑर्थो ना बोले पैरा बोलते हैं, तो बेटा पैरा के लिए पोजीशन 2 की जगह 4 पे लगा दिएगा, काम सेम है। उम्मीद है ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत काम की वीडियो है, इसको ध्यान से समझिएगा। कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अपना ख्याल रखें, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।